अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और जिस तरह हमने अपना लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, आज हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर सेकंड चैप्टर यूनिट 2 एंड इट इज़ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। मतलब कंप्यूटर कंपोनेंट्स वो तमाम चीज़ें जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं। उसमें कंप्यूटर के पार्ट्स भी हो सकते हैं, विच मीन्स यूजुअली सबसे ज़्यादा हार्डवेयर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने कि आप इस यूनिट में और नेक्स्ट 2 यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हो, आप हार्डवेयर के बारे में पढ़ोगे। हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पीसीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली हार्डवेयर जो है वो रेफर करता है, वो फिजिकल पीसीज ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करवाएगा। लेट्स सपोज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, बसेस, मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पोर्ट्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप इसमें पढ़ोगे। तो नेक्स्ट सीखिएगा ज़रा, आपके सामने मौजूद है सेंट्रल प्रोसेस। सबसे पहला जो आपके पास जो आप हार्डवेयर यूज़ करते हो ऐसा वो सीपीयू ही है, ठीक। तो विच मीन्स आपके साथ सीपीयू में ही तमाम आपके पास एक मदरबोर्ड गिवन होता है जहाँ पे आपको बसेस भी मिलेंगी, आपको रैम रोम भी आप वहाँ सेटल करते हो, आपके पास फिर पोर्ट्स भी गिवन होती है। तो विच मीन्स आप समझ लो सीपीयू जो है वो द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, ठीक। तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज द ब्रेन और द नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे ब्रेन और नर्व सेंटर से मुराद देखें कंप्यूटर, जिस तरीके से एक इंसानी बॉडी में दिमाग जो है अगर वो वर्किंग करना छोड़ दे तो इंसान फिर यूज़लेस है। इस तरीके से अगर आपके पास सीपीयू यूज जो है वो अपने वर्किंग करना प्रॉपर नहीं करे तो फिर इसका मतलब आपको कुछ डिस्प्ले ही नहीं होने वाला, सही। तो सीपीयू जो है वो ब्रेन कहा गया है कंप्यूटर का, और या फिर नर्व सेंटर भी कह सकते हैं। द प्रोसेसिंग और कैलकुलेटिंग द फंक्शन टेक प्लेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितने भी प्रोसेसिंग या कैलकुलेटिंग फंक्शंस हो रहे होते हैं वो तमाम के तमाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच मीन्स सीपीयू में हो रहे होते हैं। इट इज़ हियर दैट रॉ डेटा इज ट्रांसफॉर्म इनटू द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। जो आपके पास रॉ डेटा होता है वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। सिंपली स्पीकिंग इट इज़ द हब ऑफ द प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कहते हैं कि सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग एक हब है, जिसमें से एक ऐसी आपके पास जगह है जहाँ पे तमाम प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप सर्चिंग कर रहे हो, ठीक है, आप गेमिंग कर रहे हो, तो तमाम चीज़ें वो सीपीयू से रिलेटेड होंगी, जिसमें कहीं ना कहीं वो रैम में और कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें सेव हो रही होंगी, ठीक है। बसेस के थ्रू कोई डेटा ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक। इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटिंग पावर, अगर आप बात करते हो कंप्यूटिंग पावर की, द सीपीयू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो सीपीयू जो है वो सबसे ज़्यादा अहम एक एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। कि अगर सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है आपके पास मुकम्मल नहीं है। इन लार्ज मशीन, अगर आप बड़ी मशीन्स की बात करते हैं, सीपीयू रिक्वायर 1 और मोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो सीपीयू जो हैं वो रिक्वायर होते हैं 1 और मोर, उनके पास एक अपना सर्किट बोर्ड होता है जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इन पर्सनल कंप्यूटर, अगर आप पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हो, द सीपीयू इज हाउस्ड इन अ सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो आपने नोट डाउन किया होगा मदरबोर्ड में, आप देखिए वहाँ पे आपको माइक्रो प्रोसेसर वहाँ मिलता है आपको, जो कि यूज़ हुआ होता है, सिंगल चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये आपका पर्सनल कंप्यूटर विच मीन्स आपका होम पीसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो फंक्शंस ऑफ सीपीयू आप जरा देख लें, डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। फिर देखें, इंटरप्ट द डेटा इन इंस्ट्रक्शन, ये इसका काम है, जनरेट करता है सिग्नल्स जो है उनको कंट्रोल करेगा, जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स। परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, आप परफॉर्म कर सकते हो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को। प्रोड्यूसेस द एड्रेस बिट नीडेड बाय द मेमोरी, आप एड्रेस बिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो मेमोरी के लिए। देयर आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है जिसको आप ALU बोलते हैं, एंड सेकंड जो है आपके पास वो कंट्रोल यूनिट जिसको आप CU बोलते हो, ठीक है। याद रखिएगा, देयर आर द 2 टाइपिकल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 2 टाइपिकल कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 आपके पास जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको इन सेंस आप ALU बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, और सेकंड आपके पास जो है वो कंट्रोल यूनिट जिसको आप CU बोलते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। तो आपके सामने देखिए फिगर यहाँ मौजूद है जो कि आपको बताएगा एक सीपीयू में क्या काम होता है। देखें, सबसे ऊपर हेडिंग मेंशन है, ये एक सर्किट बोर्ड है, सही है, विच मीन्स मदरबोर्ड। सीपीयू जो है वो कंट्रोल यूनिट है, ठीक है जी। किसको कंट्रोल कर रहा है? इनपुट और आउटपुट, एरोज को देख सकते हैं आप, ठीक है जी। फिर उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU आता है, ठीक है। इसका ताल्लुक जो है वो प्राइमरी मेमोरी से होता है। रैम रोम है, ठीक है, रैम रोम
जो है आपके पास आप एरोज देख सकते हैं, फिर सेकेंडरी स्टोरेज है। तो इन तमाम चीज़ों से मिलके क्या बनता है, एक CPU आपके सामने मौजूद है, विच मीन्स आप जो इनपुट कंप्यूटर को दे रहे हो वो भी CPU में ही मौजूद है। वो ऐसी बात है, अगर रैम में सेव हो रहा है, ठीक है, जो आउटपुट ले रहे हो वो भी अगर कंप्यूटर में सेव कर रहे हो, तो विच मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली आपके पास CPU आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम चीज़ें। जो आप स्टोरेज कर रहे हो कहाँ हो रहे हैं, विच मीन्स वो आपके रैम में स्टोरेज हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर में जो स्टोरेज हो रही है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पार्ट जो है वो CPU ही है। तो ये आपके सामने तमाम आप फिगर को देख सकते हो, ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन जब आपको वर्क काम दिया जाएगा होमवर्क, तो फिर आप उसमें इसको ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है।